हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग क्वाइट गुड। इन प्रीवियस लेक्चर हमने बात की थी अबाउट वेक्टर इन आर स्क्वायर। और दोस्तों, आई रियली होप कि आपने कमेंट में बिल्कुल आंसर बताया होगा जो मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था इन दी लास्ट सेशन। तो अगर मैं वो क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो क्वेश्चन वाज लाइक कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है एंड दैट पॉइंट इज 1,1, तो आपको कमेंट ये करना था कि फॉर दिस पॉइंट कितना होगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर कौन सा एंगल पे होगा। तो अगर कोई व्यूअर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं वेरी क्विकली और देखते हैं कि आंसर सही है कि गलत है। तो व्हाट आई टोल्ड यू बच्चा लोग कि अगर मैं बात कर रहा हूं फॉर पॉइंट 1,1 we need to draw a vector from origin 0,0 to 1,1। तो चलिए करते हैं। चलो बच्चा लोग, क्या बोला था मैंने? ये क्या होगा हमारा x एक्सिस, ये क्या होगा हमारा y एक्सिस। सर क्या ये रियल लाइफ में है क्या? हाँ। क्या बोला था मैंने आपको कि जिस रूम में आप लोग बैठे हो उस रूम में आपको जो सामने दीवार दिख रही है ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। क्या वो रियल लाइफ में है? बिल्कुल है। तो यहां पे ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस। अब यहां पे हमें एक पॉइंट को इंडिकेट करना है। जब भी बच्चा तेरे को ये दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट देके रखा है और उस पॉइंट की तरफ हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो बच्चे मेरी बात सुन, जब ये 1,1 देके रखा है इसका मतलब क्या होगा? ये हमारा वेक्टर का एंडिंग पॉइंट होगा। और हम वेक्टर को स्टार्ट कहां से करेंगे? 0,0 से। तो देख यहां पे जब 1,1 की बात हो रही है तो कैसे डिकोड करना है इसको? यहां पे ये जो है ये x का वैल्यू है, ये है कोऑर्डिनेट ऑफ x और बेटा ये कौन है? कोऑर्डिनेट ऑफ y। तो अगर ये मिल गया है बेटा तो आई थिंक क्वेश्चन तो सिंपल था। तो चलिए क्या बोलेंगे सर, यहां पे x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू भी 1 है, तो हम x में एक कदम आगे जाएंगे। बोलो हाँ कि ना? यस सर, हम x में एक कदम आगे जाएंगे और y में हम एक कदम ऊपर जाएंगे। तो जिस पॉइंट पे हम पहुंचे हैं यही पॉइंट पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एक वेक्टर जिसका लोकेशन क्या हो गया? 1,1। जो हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो हम ड्रॉ करेंगे फ्रॉम 0,0 पॉइंट और ये रहा आपका सुहाना सा वेक्टर। जब हम इस वेक्टर की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको क्या पूछा था? आपको निकाल के देना था मुझे ये वेक्टर का लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड और ये कौन से एंगल पे है। तो सिंपल है क्या? बिल्कुल बच्चा लोग, ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि हम लोग यहां पे यूज करेंगे पाइथागोरस। तो क्या हो जाएगा? दिख ही रहा है कि सर ये x में जो लंबाई है ये तो सर दिख रही है 1 है और जो y में हमारा हाइट है ये भी दिख रहा है कि ये भी 1 है। सो इफ वी अप्लाई पाइथागोरस ओवर हियर तो बोलिए क्या होगा? ये लेंथ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, व्हिच मींस सर यहां पे जो वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है √2। सिंपल है ना? बिल्कुल सिंपल। अब यहां पे निकालना था कि ये वेक्टर है वो कौन से एंगल पे है, राइट? तो बोलो क्या करेंगे? पता ही है तेरे को, ये एंगल निकालना है, ये थीटा है। तो आई रियली होप कि जो हमारा वीडियो है ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक ये जो पढ़ाया है मुकेश सर ने, तो वहां से आपको tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा क्या होते हैं, एंगल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा। तो वहां से यू कैन ऑल्सो नो कि देखो क्या है ये tan थीटा। tan थीटा ऑलवेज क्या होता है? सामने की साइड अपॉन पास वाली साइड। तो ये हो गया सामने की साइड व्हिच मींस दिस लेंथ 1 अपॉन पास वाली साइड यानी कि ये। तो ये हो गया बेटा हमारा tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स ऑफ 1 और बेटा आपको इसका वैल्यू पता ही होगा, ये है आपका 45 डिग्री। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जो मुकेश सर ने पढ़ाया है अबाउट ट्रिगोनोमेट्री, tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, तो डू वॉच दैट वीडियो। उसका लिंक डाला गया है इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आई रियली होप कि जो कंसेप्ट है वेक्टर इन आर स्क्वायर, इट हैज बीन डन एंड डस्टेड। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ रहा है फ्रॉम वेक्टर इन आर स्क्वायर तो आपको उसका मतलब, उसका मीनिंग, उसका सेंस समझ में आ रहा है। क्योंकि बच्चा लोग आर स्क्वायर में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो मोस्टली क्वेश्चन क्या होगा
जो वेक्टर है वो वेक्टर का लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड निकालो या तो फिर निकालो उसका एंगल। तो आई रियली होप कि ये कंसेप्ट आप समझ पाए हो। वेक्टर इन आर स्क्वायर में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि अब मैं आगे जा रहा हूं इन अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज वेक्टर इन आर क्यूब। वो सर अब तक तो हम लोग आर स्क्वायर की बात कर रहे थे, अब तो आप आर क्यूब की बात कर रहे हो, तो वो तो डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, मैं हूं ना। तो चल देखते हैं किसको। अ वेरी सिंपल टॉपिक अगेन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। हम देख रहे हैं क्या बेटा, हम लोग देख रहे हैं वेक्टर्स को कहां पे, आर क्यूब में। तो सर पहले तो इसका मतलब बताओ कि इसका मतलब क्या होगा। तो बेटा जब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, वेक्टर्स इन आर क्यूब, तो मैंने पहले ही बताया था प्रीवियस लेक्चर में, क्या बोला था मैंने, कि जब भी हम अर्थ की बात कर रहे हैं, ऑन अर्थ वी हैव 3 एक्सिस, जो हम बचपन से बढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम स्कूलिंग। क्या एक्स एक्सिस, अगेन देख तेरे सामने रूम में, देख 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 जहां बैठा है वहां देख, सामने एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस, और जो बाहर आ रहा है वो कौन सा है, जेड एक्सिस। तो जब भी हम बात कर रहे हैं अ वेक्टर इन आर क्यूब, तो बेटा अब हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी एंड जेड एक्सिस भी। तो अब तक जो हम बात कर रहे थे वो था वेक्टर इन आर स्क्वायर, व्हिच मीन 2 रियल एक्सिस एक्स एंड वाई, और अब जो मेरा वेक्टर आएगा वो आएगा इन 3 डायमेंशन। तो क्या सर हमें इसको फील करना है, क्या हमें इसको देखना है इन 3 डायमेंशन? तो माय आंसर वुड बी नो, इसको देखना नहीं, इसको फील नहीं करना है, जस्ट इसका मीनिंग समझना है कि अगर वो ऐसा बोल रहा है एग्जाम के अंदर कि एक वेक्टर जो है वो R3 में है एंड अ वेक्टर इज से एट पॉइंट A which is given as -1, -2, -3, तो जब हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये पॉइंट ऑलवेज इंडिकेट करेगा जहां पे हमारा वेक्टर का पॉइंट होगा, वेक्टर का हमारा हेड होगा, राइट, जहां वेक्टर खत्म हो रहा होगा। और वेक्टर हम ड्रॉ करना कहां से शुरू करेंगे, उसका ओरिजिन क्या होगा, जहां वेक्टर का ओरिजिन होने वाला है 0, 0, 0। तो बच्चा इसमें डिकोड क्या कर रहा था, इसमें डिकोड ये कर रहा था कि जब हम वेक्टर को आर क्यूब के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दैट केस -1 to -3, दिस पॉइंट इज बेसिकली एंडिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर। तो यहां पे आपको ये दिखना चाहिए कि यहां पे जहां पे हमारा वेक्टर खत्म हो रहा है उस पॉइंट पे x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू 2 है और z का वैल्यू -3 है। आई रियली होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्या समझा रहा हूं। अल्टीमेटली जब हम लोग बात कर रहे हैं फॉर अ वेक्टर, कौन सा वेक्टर, OA, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो वेक्टर O क्या होगा बेटा, यानी कि A जो है O क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर। ये क्या होगा साहब, जो O पॉइंट है इसको हम बोल पाएंगे जहां हमारा वेक्टर शुरू होगा, ओरिजिन जहां पे x 0 है, y 0 है एंड z 0 है, और यहां से होके हमारा वेक्टर कहां तक जाएगा ऑन अ पॉइंट व्हिच इज -1, 2 एंड -3। क्या हम इसको फील करें? बिल्कुल नहीं बेटा, बिकॉज 3D में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फील, बिकॉज अब यहां पे x में आप -1 यानी कि आप उल्टा जाओगे, -1, y में 2 ऊपर जाओगे और फिर z में -3 पीछे जाओगे। सो बेहतर है कि वेक्टर को हम 3D में फील नहीं करेंगे, बट जस्ट हमको ये पता होना चाहिए कि जब वेक्टर को 3D में यानी कि आर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां जिस पॉइंट का जिक्र होता है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है लोकेशन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, y एंड z। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। तो सर इन दिस केस अगर हमको पूछा जाता है कि जो वेक्टर है वो वेक्टर का लेंथ कितना होगा, एंड बिलीव मी, अगर आप डिप्लोमा में हो या तो फिर इंजीनियरिंग में हो, अगर वेक्टर आर क्यूब में आ गया तो मैक्सिमम क्या पूछ सकते हैं इन एग्जामिनेशन कि जो हमारे पास एक वेक्टर है 3D में है, आर क्यूब में है, निकालो उसका मैग्नीट्यूड। बिकॉज यहां पे एंगल निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, वो आएगा इन 3 डायमेंशनल, तो वो तो नहीं पूछेगा, सिर्फ क्या पूछेगा वो कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। सो यहां पे सिंपल है, क्या सिंपल है, अगर हमको बोला गया है कि हमें वेक्टर का लेंथ निकालना है, इन दैट केस अगर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज हमारे पास एक वेक्टर है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो है 0, 0, 0 और
जो उसका एंडिंग पॉइंट है वो है a, इट इज समथिंग व्हाट से 1,1,1। इन दिस केस अगर हमको पूछा गया है कि वेक्टर ओ ए जो है इसका तुम लेंथ निकालो, तो बेटा हाउ वी कैन फाइंड इसका लेंथ, यहां भी कुछ भी नहीं करना है। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा है कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगर वो नहीं भी पढ़ा है तो बेटा आई एम एक्सप्लेनिंग ओवर हियर, कंसेप्ट ये है कि हमें निकालना है ओ ए का लेंथ, सही क्या? तो रूल जो है वो ये है कि अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। इट इज समथिंग लाइक पाइथागोरस, बट पाइथागोरस इन 3 डायमेंशन R³ के अंदर। सर यहां लिखा क्या है, समझ तो नहीं आ रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये यानी जो O के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो है क्या, जो है 0,0,0, हम इसको क्या अज्यूम कर लेंगे, ये क्या है हमारा x1, y1 एंड z1, और जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A पॉइंट है, कौन है A पॉइंट? सर वो है 1,1,1। दिस कैन बी अज्यूम्ड एज x2, y2 एंड z2। तो जब तुम इस पॉइंट्स को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो बोलो बेटा लोग यहां पे क्या है, x2 1 है, x1 0, y2 1, y1 0, z2 1, z1 0। So now if you put all these values over here, तो आपका जो भी वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर plus 1 square plus 1 square, which means whatever vector you have starting from 0,0,0 and ending at 1,1,1, जो एक 3D में होगा, something like this in 3 dimensional, इसका लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, √3। I really hope कि आप सब लोग ये बात समझ पा रहे हो कि जब भी हमको ऐसा बोला जाता है कि वेक्टर जो है वो R³ में है, तो उसका पहले तो मतलब ये होगा कि वेक्टर 3 डायमेंशन स्पेस में है। हम इसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे, बट बेटा इन दैट केस हमें निकालना आना चाहिए वो वेक्टर का लेंथ। आपको एक क्वेश्चन देख रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालते जाइएगा। एंड क्वेश्चन इज कि अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं विच हैज इट्स ओरिजिन 0,0,0 एंड एंडिंग पॉइंट A is 1, -1, -2। अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं फ्रॉम O to A, आपको कमेंट में डालना है कि ये वेक्टर का लेंथ कितना होगा। आई रियली होप कि आप सभी लोग ये पूरा कंसेप्ट समझ गए हो एंड ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट में पुट कीजिएगा। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेक्टर अलजेब्रा। सो डू फॉलो अस, सब्सक्राइब टू Acumen 360 एंड ये वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन पुट योर क्वेश्चन क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन सी या, बाय बाय।